नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट फ्रेजेस। स्मार्ट फ्रेजेस जैसे आपको पता होगा कि वोकैबुलरी से थोड़ा हटकर ये सारी चीजें होती हैं, क्लियर, जिनको नेटिव स्पीकर्स बिल्कुल इसी तरीके से बोलते हैं और हमें भी ये इसी तरीके से यूज करने होते हैं, क्लियर। बहुत सारी जगहों पे हमें दिक्कत आ जाती है कि इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि हर चीज ट्रांसलेट नहीं होती है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, सबसे पहले जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आई हैव टू से। आई हैव टू से इसका मतलब क्या है? मुझे कहना ही पड़ेगा। ओके, पहले आपने सुना होगा ये बहुत बार, आई हैव टू से, मुझे कहना ही होगा दैट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, आई हैव टू से यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, हम किसी के लिए ऐसा बोल सकते हैं, क्लियर। ओके, अब आपको सेकंड में देखिए, कम व्हाट मे। कम व्हाट मे, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है गाइस? ओके, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि ठान लेना। आपने कोई चीज ठान ली है, मैं ये करके रहूंगा, ये करके रहूंगा, क्लियर, या ये होकर रहेगा, इस तरीके की सारी चीजों में आप किसका यूज करेंगे? कम व्हाट मे। ओके, कम व्हाट मे आई विल गो टू अमेरिका। कम व्हाट मे आई विल गो टू अमेरिका। ओके, सो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ हो। आगे से इस तरीके की जो भी चीजें हो, आप उसमें कम व्हाट मे का ही यूज करेंगे। ओके, चलिए थर्ड वन की बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। ओके, अब बहुत बार आप जैसे बात करते हैं तो बहुत बार एक चीज आती है, कभी ना कभी मैं ऐसा करूंगा, कभी ना कभी मैं वैसा करूंगा। अब ये जो यहाँ पर कभी न कभी है, इसको कौन डिस्क्राइब करेगा? हमारा सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, Sooner or later I'll be an IAS officer। इस तरीके की चीजों में आप sooner or later का यूज करेंगे। क्लियर गाइस? ओके, चलिएगा अगला है हमारे पास, It's never too late। It's never too late, जैसा कि देखते ही समझ आ रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। क्लियर, इसका मतलब क्या है? अभी भी देर नहीं हुई है। Okay, still you can submit your assignments। It's never too late, still you can submit your assignments। माने कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने और आपको देर हो रही है, तो सामने वाला पर्सन आपको कह सकता है It's never too late, अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, easier said than done। क्लियर, इसकी मीनिंग भी पढ़ते ही सामने आ जा रही है कि जो चीज बोलना आसान हो बट करना मुश्किल होता है। क्लियर, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके सामने जो चीज आप कर रहे हैं उसको बहुत आसान तरीके से, बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। सो आप बोल सकते हैं उनको, इट्स इजियर सेड देन डन। इट्स इजियर सेड देन डन। क्लियर गाइस, एक बार देखेंगे, आई हैव टू से, आई हैव टू से, कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, sooner or later, sooner or later, it's never too late, it's never too late। Okay, it's easier said than done, it's easier said than done। I hope so आपको समझ आए हो। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की, जो है I can't thank you enough। I can't thank you enough। अब इससे पता चल रहा है कि आप किसी का धन्यवाद कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हम बहुत बार, किसी ने हमारा बहुत बड़ा कोई काम किया है और हम उसे धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो बहुत बार होता है हमारे पास बस एक वर्ड होता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ इस तरीके से हम 2-3 बार थैंक यू बोल करके ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा बार उससे धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि थैंक यू भी कम पड़ जाता है। ठीक है, कि थैंक यू शब्द आपके लिए कम है, सो वहां पर हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं, आई कांट थैंक यू इनफ, थैंक यू सो मच, आई कांट थैंक यू इनफ। क्लियर, कि मैं आपका धन्यवाद नहीं कर सकता, मतलब आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है,
ओके चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ओके यहां पे ऑटोमेटिकली आपकी आवाज भी थोड़ा धीमी हो जा रही है। जस्ट बिटवीन यू एंड मी मतलब ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच की है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता चलनी चाहिए। ओके सो ऐसी जगह पे क्या बोलेंगे आप? इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इज दैट क्लियर? ओके ये बहुत काम आने वाला है आपके। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इट डजंट हर्ट टू आस्क, इट डजंट हर्ट टू आस्क। अब मान लीजिए आपको किसी से कुछ पूछना है, माना कि आपको अपने साथ आप कुछ खेल रहे हैं और कोई पर्सन बाहर से बैठा हुआ है, आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारे साथ खेलोगे? ओके आपके साथ का जो दोस्त है वो कहता है कि यार पूछे या नहीं पूछे। ओके सो आप कहते हैं पूछने में क्या जाता है, पूछ लेते हैं, हाँ बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो ठीक है। ओके सो वैसी सिचुएशन में आप बोलेंगे इट डजंट हर्ट टू आस्क, इट डजंट हर्ट टू आस्क। ओके सो आप इस तरीके से बोलेंगे इसे। ओके अब है आई वुड बेटर बी गोइंग नाउ। क्या है? आई वुड बेटर बी गोइंग नाउ मतलब कि आप कहीं गए हैं और आपको देर हो रही है या आपका फोन आ रहा है क्लियर कि घर आ जाइए, सो वहां पे आप बोलेंगे आई वुड बेटर बी गोइंग नाउ मतलब कि अब मुझे चलना चाहिए। ओके अब मुझे चलना चाहिए। आप इस तरीके से अपनी बात को वहां पे रख सकते हैं, नाउ आई वुड बेटर बी गोइंग नाउ। ओके ओके अब लास्ट वाला है हमारे पास Who do you think you are? ये थोड़ा गुस्से में हो सकता है। Who do you think you are? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्लियर? इस तरीके की जब कन्वर्सेशन होगी तो आप बिल्कुल इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, Who do you think you are? क्लियर गाइज? आई होप सो आपको समझ आया हो। आपने प्रैक्टिस करनी है सारे के सारे फ्रेजेस की। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वोकैबुलरीज और फ्रेजेस लेके आएंगे। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। ओके थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।